Good morning students. Welcome to Gramothan online classes. Today we will study जियो. जियो का आज जो है हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे. 9th क्लास का टॉपिक है हमारा ड्रेनेज. देखिए ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे. पर उससे पहले आप कहोगे कि 2 चैप्टर और जो हमारे हैं उन 2 चैप्टर की PDF जो है आपके पास पहुंच गई थी जब ऑनलाइन आप लोगों के होमवर्क्स आ रहे थे. उन 2 चैप्टर को हम समझेंगे जब आप दोबारा स्कूल आएंगे उस दौरान. आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं. क्या है चैप्टर का नेम? ड्रेनेज. अब देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज. ड्रेनेज का क्या मतलब है? ड्रेनेज का मतलब है जब एक एरिया के रिवर सिस्टम से, मतलब ड्रेनेज मतलब एन एरिया रिवर सिस्टम, किसी एक एरिया का रिवर सिस्टम कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ बही और कहाँ जाके वो वापस किस एरिया में किस जगह जाके वो मिली है, जैसे कि ओशंस में, लेक्स में. तो इसी तरीके से नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है. आपको एक पिक्चर शो की गई है आपकी बुक में. आप बुक में देख सकते हैं कि जब कई स्ट्रीम्स, छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो है जब मेन स्ट्रीम्स में जाके मिल जाती है, मुख्य नदी में जाके मिल जाती हैं, तो इस सिस्टम के अंदर ये सिस्टम जो मेन रिवर तैयार होती है वो जाके आगे एक बड़ी वाटर बॉडीज़ में मिलेगी, जैसे कि ओशन में, सी में या फिर किसी लेक के अंदर. तो जब एक ही तरीके की रिवर का किसी एक एरिया के अंदर एक तरीके की मतलब सिंगल रिवर सिस्टम होता है उसे बोला जाता है रिवर बेसिन. इसे कहा जाता है रिवर बेसिन. तो इसके अंदर क्या आता है, एक चीज़ और पॉइंट आपको समझाने वाली चीज़ है कि 2 रिवर, 2 रिवर या वाटर बॉडीज़ के बीच में जब कोई एलोवेटेड पार्ट, जब कोई उभार लिए पार्ट आता है, उन 2 वाटर बॉडीज़ को जो अलग कर देता है, जो कोई माउंटेन भी हो सकता है, तो वो जो 2 पार्ट्स को अलग कर रहा है, 2 वाटर बॉडीज़ को अलग कर रहा है, इसे कहा जाता है वाटर डिवाइड या वाटर डिवाइडिंग लाइन. तो देखिए इंडिया के अंदर जो है वो 2 टाइप्स का ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है. अगर हम भारत की बात करेंगे तो 2 तरीके का ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है. एक वो रिवर्स जो हिमालय रिवर्स है, मतलब जिसका ओरिजिनेटेड पॉइंट जो है वो हिमालय है, एंड द सेकंड इज पेनिसुलर रिवर, जो पेनिसुलर एरिया की तरफ से जो है वो शुरू होती है. हिमालय रिवर्स जो है हिमालय से बहती हुई नदियां हैं और उसके वाटर का रिसोर्स है रेन वाटर और स्नो जो मेल्ट होती है हिमालय से, वो जो है उसका ओरिजिनेट पॉइंट है और उसका वाटर रिसोर्स है. देखिए नॉर्मल सी बात है, ऊपर से बह रही है जो हिमालय रिवर है वो क्या है, पेनेनियल रिवर है. 2 टाइप्स की रिवर होती है, एक होती है पेनेनियल रिवर और एक होती है सीजनल रिवर. पेनेनियल रिवर्स वो रिवर होती है जो वर्ष भर बहती है, पूरा साल बहती है. जैसे गंगा हो गया, क्या आपने देखा गंगा का पानी सूखा हुआ? गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इंदुज हो गया. और इसी तरीके से सीजनल रिवर्स वो होती है जिसका वाटर जो है वो एक टाइम में, मतलब जैसे एक सीज़न के अंदर, गर्मी के सीज़न के अंदर जिसका पानी जो है वो सूख जाता है. इसका अच्छा एग्जाम्पल है घग्गर जो आपके एरिया के अंदर बहती है. मैंने बहुत बार आपको ये बात बताई है कि हमारे एरिया के अंदर जो है राजस्थान में जो है हमारे सूरतगढ़ में जो है वो घग्गर रिवर फ्लो होती है, जो क्या है पेनेनियल रिवर है, जिसको आप आम भाषा में कहते हो नाली. नाली आ गई है. तो वो जो है जिसे एंशिएंट टाइम में सरस्वती रिवर कहा जाता था, वो सीजनल रिवर है. हम बात करते हैं हिमालय रिवर की. हिमालय रिवर जो है वो ऊंचाई से बहने वाली नदी है. नॉर्मल सी बात है, ऊपर से बहेगी तो बहुत से गोट्स तैयार करेगी, बहुत सी खाइयाँ तैयार करेगी, क्योंकि बहता पानी अगर हम पाइप से भी अगर फर्श पे अगर हम प्रेशर देते हैं तो जो मिट्टी होती है ना वो 2 भागों में ऐसे बट जाती है. तो ऊपर से पानी आ रहा है तो अपने साथ क्या करेगा, जो हिमालय के पत्थर है उसको काटता चला जाएगा और वो क्या करेगा, एक गहरी खाई बना लेगा. तो देखिए आपको ये ड्रेनेज सिस्टम समझाया हुआ है कि ऊंचाई से बहता है, हिमालय रिवर्स का वाटर जो है वो ऊंचाई से बहता है. इस ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है अपर कोर्स. इज दैट क्लियर? इसे कहा जाता है अपर कोर्स. ऊंचाई से बह रहा है तो अपने साथ बहुत सी स्लिट्स, बहुत से कंकर पत्थर अपने साथ लेके जमा करता है वो, और कंकर पत्थर लेके ये पानी जो है वो बहता चला जाता है. और सबसे ज़्यादा इरोजन जो है, मिट्टी का कटाव जो है, उन पत्थरों का कटाव जो है इस एरिया के अंदर होता है. नेक्स्ट पार्ट आता है आपका मिडिल कोर्स, वो एरिया जो बहुत ऊंचा नहीं है, जहाँ पर कुछ फ्लैट सरफेस आ जाती है, कुछ जो है वो जो गहराई है वो कम हो जाती है.
वो एरिया कहलाता है मिडिल कोर्स। और यहाँ पर तैयार होते हैं मेंडर, मतलब यहाँ पर नदी जो है वो अपनी एक डिफरेंट, मतलब एक अलग चाल से चल रही होती है। और यहाँ आके क्या होता है, ये इसकी जो ये चीज़ है ये थोड़ी क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, इसकी धारा जो है वो थोड़ी गहरी हो जाती है, और इस गहरी धारा को बोला जाता है मेंडर। और इसी तरीके से तैयार होते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक मतलब जैसे हम वाटर जो है फर्श पे पाइप से वाटर जो है वो फ्लो करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, ऐसा थोड़ी है कि पानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन की तरफ जाएगा, कुछ वाटर जो है वो साइड में जमा हो जाता है एक जगह पे, और वो एक लेक जैसा लगता है हमें, एक छोटा तालाब के जैसा लगता है। तो वही ऑक्सबो लेक जो है वो बहती रिवर भी तैयार करती है, किस पार्ट में, मिडिल कोर्स में। नेक्स्ट आपकी बात आती है लोअर कोस्ट की, सबसे निचला हिस्सा, और ये लोअर कोस्ट जो है वो डेल्टा तैयार करता है। जैसे आपका सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, और ये है हमारा हिमालय रिवर का जो बहने का तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास आती है पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर्स जो है वो ज़्यादातर सीजनल रिवर है, एक सीज़न में उसका पानी जो है वो सूख जाता है, नॉर्मल सी बात है, सीजनल रिवर है, इट मीन्स वो जो है वो शैलो वाटर लिए होती है, मतलब उसका पानी जो उतना गहरा नहीं होता है कंपेयर टू हिमालय रिवर। अगर हिमालय रिवर से कंपेयर करें तो ये रिवर्स जो है उतनी गहरी नहीं होती है, और उसका जो कोर्स होता है, जो उसका बहाव होता है, बहुत दूरी तक नहीं होता है। अब देखिए ये रिवर्स के एग्जाम्पल्स क्या है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारे जो है वो पेनिसुलर रिवर्स हैं। ज़्यादातर रिवर्स जो है वो वेस्टर्न घाट से होके निकलती है और बे ऑफ बंगाल में मिलती है, पर कुछ एक रिवर्स जो है वो अपर पार्ट से भी, हमारे जो है एरिया के अपर पार्ट से भी होके निकलती है, और ये रिवर्स जो है वो बहती है, साल भर नहीं बहती है। आज हमने पढ़ा है हिमालय रिवर और पेनिसुलर रिवर के बारे में। आगे हम इन हिमालय रिवर और पेनिसुलर रिवर्स को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे इंदु, ब्रह्मपुत्र जो भी है, और इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स। आप लोगों ने आज तक जितना पढ़ाया है, आज मैंने जितना टॉपिक पढ़ाया अपने बुक से पढ़ना है, मैंने शॉर्ट में बताया है आपको। आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको कुछ और भी बातें पता चलेंगी। आप इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।